आउट ऑफ ऑल बीबीए बीएमएस एग्जामिनेशन 3 एग्जाम में मैक्सिमम कंपटीशन है। नंबर 1 पे है आपका एनपैट, फिर आईपी मैट का एग्जाम इंदौर रोहतक, एंड थर्ड पे है महाराष्ट्र सीईटी, जिसके अंदर कंपटीशन 50,000 से ज़्यादा का है। ठीक है, उसके बाद आपके सेट जनरल, क्राइस्ट हो गया, सेंट जेवियर हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली IIM कोझिकोड ने भी एग्जाम चालू कर दिया बीएमएस प्रोग्राम को लेकर के। सो ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो जहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ एग्जाम एंड उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस की है। हमने लिए है, लिंक चलो डिस्कशन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट गेम चेंजर सेक्शन बाय सेक्शन, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इट विल बी। दोज हु आर टारगेटिंग फॉर NMIMS IIMs टारगेट कर रहे हो, या तो फिर आप सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो, क्राइस्ट टारगेट कर रहे हो, महाराष्ट्र सीईटी स्टेट लेवल के कॉलेज टारगेट कर रहे हो, सबके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पढ़ाई चालू की है, जो मैं पॉइंटर डिस्कस करूंगा उसको फॉलो कर लेना, और जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो जो भी डिस्कशन मैं करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड या मैन्युअल स्टूडेंट, लाइव क्लासरूम वाली जनता, मैं क्लास में भी सेम चीज डिस्कस करता हूँ और लाइव लेक्चर में भी सेम चीज बात करता हूँ, तो मेक श्योर जो पॉइंटर डिस्कस करेंगे उस पर काम करना चालू कर दो। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन और शेयर कर देना हर एक स्टूडेंट को जो BBA BMS BCom या BA BSc वाले कोर्सेज को टारगेट कर रहा है, उसको ये लिस्ट ऑफ एंट्रेंस लिखने पड़ेंगे। चलो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और सो वेरी फर्स्ट लिस्ट ऑफ एंट्रेंस समझ लेते हैं। आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, एनपैट, सेट, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, महाराष्ट्र सीईटी, IIM कोझिकोड का BMS प्रोग्राम हो गया, उसके बाद CUT हो गया। तो ये कुछ 7-8 एग्जाम है जो आपको लिखने के बारे में सोचना चाहिए। 3 से 4, आई रिपीट 3 to 4 एंट्रेंस लिखो, तब जाके हमें एक ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिलेगा आपके करियर के लिए, आपके UG प्रोग्राम को लेकर के। ठीक है, एंड हाँ, प्रिपरेशन के लिए अगर आपने मैनुअल लाइव क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो ये आपकी बुकलेट मिल जाएगी। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश का जो सेक्शन है, इसके अंदर गेम चेंजर सेक्शन 2 चीजें हैं। नंबर 1 पे वोकैब एंड सेकंड पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी, लाल वाली बुक करनी है। इसका पूरा वीडियो 50+ वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, जाके देख के खत्म करो। ठीक है, तो ये वर्ड पावर मेड इजी, वोकैब वाले क्वेश्चन, एंटोनियम, सिनोनियम, फिलअप वाले क्वेश्चन हो गए, आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वोकैब नहीं आता तो ये सारे टॉपिक नहीं बनने वाले। सेकंड नंबर पे गेम चेंजर सेक्शन जो टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, वो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज जिसको हम बोलते हैं, स्कूल में हम करते हैं ना पैराग्राफ, सेम चीज, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्टली वाले आएंगे, थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्मेट में होंगे, तो थोड़ा सा अपने को ऑल्टरनेट डे बेसिस पे एक RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है। बट उसके पहले स्ट्रैटेजी, टेक्निक, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। तो डैशबोर्ड पे अगेन लॉग इन कर लो अगर आपके पास एक्सेस है मैनुअल का, एंड वॉच द वीडियो, स्टार्ट सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाकी आप ग्रामर बेसिक रूल आता है वो कर लोगे, वर्बल में पैराजम्बल वाले क्वेश्चन जो आते हैं, आराम से वर्बल एबिलिटी वाला जो एरिया वो कर लोगे। बट ये 2 आपके जो टॉपिक है वो गेम चेंजर हो सकते हैं, तो डे 1 से काम चालू कर देना। सेकंड नंबर पे है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे ट्रेडिशनल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, और कुछ एग्जाम में विजुअल भी आता है लॉजिक। 4 टाइप के लॉजिक है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ट्रेडिशनल है। अगर आपको शॉर्टकट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता है तो आप फोड़ोगे, ठीक है, आप अच्छा करोगे। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ओवरऑल लॉजिक के एरिया में ये वाला सेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्यूरेसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपने इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट सॉल्व किया है तो आप करोगे, अच्छा स्कोर करोगे। बट अगर आपने इसको समझा नहीं है और आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, डिकोडिंग आपको नहीं पता, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एनालिटिकल भी सेम है, अप्रोच टाइप, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट वाला पार्ट है, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं किए तो प्रॉब्लम आएगी। सो जितने लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों एग्जाम को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि मैं ये वाला एग्जाम पे फोकस करूंगा, अभी ये वाले पे नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। अगर आपका 12th बोर्ड हो गया है तो फुल फ्लेज में लग जाओ और अच्छा स्कोर लेके आओ, अच्छा वाला कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है, और पढ़ाई अगर चालू नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन दी बैचेस, मैन्युअल के सेंटर विजिट कर सकते हो पुणे एंड मुंबई में क्लासरूम के लिए। ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। पुणे डेक्कन सेंटर के लिए आप डेक्कन सेंटर विजिट कर लो, अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप वी हैव पुणे का सेंटर। मुंबई में आप सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर लाइन कहीं पे भी हो, थाने, दादर, बोरीवली एंड वसई यू कैन विजिट फॉर दी क्लासरूम कोचिंग। और जितने लोग मुंबई पुणे वाले नहीं हो, पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, या तो आप ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। और टू ज्वाइन ऑनलाइन लाइव बैच, लॉग ऑन टू menuedu.com, गो टू दी कोर्सेज, बीबीए एंट्रेंस,
all BBA exams. यहाँ पे you will be getting weekday and weekend both the batches. Okay, so just click here and this is how the program will open. You can join the batches. So once you join this program, immediately you will get all the access. आपके lectures हो गए, recording, test series and study material. ठीक है, वैसे ही आपका weekend batch भी है. So whichever batch convenient for you, you can join batch. You can join the batch accordingly. BBA, BMS entrance and IPM भी लिखना है, then you can check out this batch. Link मैंने description में दिया हुआ है. So once you click on the link, मोबाइल पे ओपन करोगे तो scroll down करके लास्ट में चले जाना, सारे programs आपको दिख जाएंगे. इनफैक्ट 27 की भी बैचेस वी हैव लॉन्च. सो एनी ऑफ योर फ्रेंड रिलेटिव दोज हु वांट टू स्टार्ट 27 प्रिपरेशन, यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, जो अभी 11th स्टैंडर्ड में है. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू राइट ओनली वन एग्जाम, लेट्स से आपको महाराष्ट्र सीईटी सिर्फ लिखना है ना, देन यू कैन चेक आउट द सीईटी वाला बैच. इफ यू वांट टू राइट ओनली आईपी मैट इंदौर या आईपी मैट रोहतक, देन यू कैन चेक आउट एग्जाम स्पेसिफिक बैचेस. लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टफेस्ट सेक्शन इन ऑल द एग्जाम, व्हिच इज नथिंग बट क्वांट मैथमेटिक्स. ठीक है. जितने लोग का मैथ्स वीक है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू कैन नॉट स्किप मैथ्स. ठीक है. स्पेसिफिकली जब आईपी मैट इंदौर रोहतक लिख रहे हो या एनपैट एंड जिप मैट, ये 4 एग्जाम लिख रहे हो तो मैथ्स का लेवल थोड़ा हायर साइड रहेगा. अगर आप सेट जनरल, क्राइस्ट, महाराष्ट्र सीईटी, सेंट जेवियर वाले एग्जाम लिख रहे हो तो लेवल थोड़ा सा एक स्टेप डाउन होने वाला है. ठीक है. सो मैथ्स का थंब रूल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सो कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो एंड टेस्ट लिखो. आपकी बुक में 50 क्वेश्चन दिया है पर टॉपिक, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करके ले लो. टफेस्ट सेक्शन ऑफ योर एंटायर पेपर. एक और चीज, अरिथमेटिक जो है वो डोमिनेटिंग एरिया इन ऑल दी एग्जामिनेशन. ठीक है. प्रॉब्लम तब होती है जब थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आईपीमेट इंदौर में आता है और एनपैट में आता है, रोहतक में आता है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बाकी के जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये हमने 8, 9, 10 स्कूल डेज में किया हुआ है. हाँ, थोड़ा ब्रशअप करने की डेफिनेटली जरूरत होगी, बट हाँ, मैथ्स के एरिया में मैक्सिमम स्टूडेंट का स्कोर ना आने का एक ही रीजन है, एक तो फोबिया, डर, दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. बाकी अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाई है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा. ओके. तो मेजर एग्जाम में ये 3 सेक्शन कॉमन है. इसके बाद जीके का जो सेक्शन है वो कुछ एग्जाम में आता है, कुछ एग्जाम में नहीं आता. सेट जनरल में आता है, क्राइस्ट आता है, सीईटी में आता है. सीईटी में इनफैक्ट कंप्यूटर का भी सेक्शन आता है, तो मैनेजेबल है कंप्यूटर. जीके वास्ट है यार, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा जिस एग्जाम में जीके आता है. स्टैटिक जीके, वीडियो, हैंडआउट्स, टेस्ट और आपके लेक्चर्स सफिशिएंट है. और आपका उसके बाद करंट अफेयर्स, हैंडआउट्स एंड वीडियोस. डे 1 से, आई रिपीट, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, डे 1 से जीके चालू कर देना, लास्ट तक खत्म नहीं होने वाला, इतना वास्ट एरिया है. और जिस दिन मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक और चीज ऐड करो, इंग्लिश, वर्बल, इंग्लिश एंड जीके डे 1 से प्रिपरेशन चालू करने वाला एरिया है. बाकी की प्रिपरेशन आप कर लोगे, लेक्चर होते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, हो जाएगा. ठीक है. तो ये टोटल सेक्शन वर्सेस टॉपिक मैंने बता दिया. अब आपका काम है प्रिपरेशन चालू करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट लिखना एंड इवैल्यूएशन करना कि मुझे कितना आता है. एंड हाँ, प्रिपरेशन चालू नहीं किए तो बैचेस की इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ. यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन. किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.